हिंदी स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 12 में हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो मैं आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है और 10 नंबर का डेट पूछा जाता है, 10 नंबर का मैप पूछा जाता है, कुल मिलाकर इस वीडियो से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मैं आपको इसमें 4-5 वीडियो करा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको 245 तक कराया था। अब 246 से शुरू करूँगा। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2024 में गए होंगे क्लास 12 में और आप 2025 में एग्ज़ाम देंगे, आर्ट्स का आपका पूरा सब्जेक्ट में कराऊंगा और आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सभी लॉन्ग से लेकर शॉर्ट तक सभी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। इसमें हम इस वीडियो में 34 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 246 नंबर। भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला था? कह रहा है कि जो बाबर का साम्राज्य था वह कहाँ तक फैला था? तो पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक, मतलब पूर्व में बंगाल तक था और दक्षिण में कहाँ तक था? ग्वालियर तक था। 247 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? कह रहा जो पुर्तगाली है वह गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 में। यह क्वेश्चन और बार करा चुका हूँ। 248 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की थी? जो सहायक संधि का नीति है उसको किसने कार्यान्वित किया था या लाया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड वेलेजली ने लाया था। उत्तर भारत में नीति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? जो उत्तर भारत है यहाँ पर नीति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो रामानंद किए थे और दक्षिण भारत में शंकराचार्य किए थे। ठीक, भक्ति आंदोलन का आरंभ किसका? भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो रामानंद किए थे। कहाँ पर? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में शंकराचार्य किए थे। अगला क्वेश्चन आपका है 250 नंबर, निम्न में से अकबर किस पर अधिकार कर सका था? कहाँ तक? मतलब अकबर जो है वह मारवाड़ में अधिकार किया था, चित्तौड़ में किया था और जोधपुर, 3 जगह किया था। निम्न में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से, ऐसा कौन मुगल बादशाह जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब है जो कि आलमगीर के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? ऐसा कौन सा विदेशी यात्री है जो पुराणों का अध्ययन किया था? तो अलबरूनी ने किया था। सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? एक तरह का सूफी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आपका है 254 नंबर, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? जो मोइनुद्दीन चिश्ती से वो किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता मतलब जो शक्ति है वह किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन आपका है 255 नंबर, 16 महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। 256 नंबर क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था और संपूर्ण क्रांति के जनक भी जयप्रकाश नारायण हैं। ठीक, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी हैं। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ अधिक पनपी? कह रहा है कि जो सूफी संत की फिरदौसी शाखा है वह कहाँ सबसे ज़्यादा पनपा था? तो बिहार में। अब कहाँ कहाँ पनपा था? बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, लेकिन सबसे अधिक तो बिहार में हुआ था। भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? आंखों से सती प्रथा को किसने देखा था? इब्न बतूता ने देखा था। भारत में पहली बार कहाँ पर देखा था? राजस्थान में देखा था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मतलब जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का सुल्तान शासक कौन था? सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कब से कब तक था? 1325 से लेकर 1351 तक था।
अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध के अष्टांगिक में कितने सिद्धांत है? बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है या अष्टांगिक है उसमें कुल कितने सिद्धांत है? तो बुद्ध के अष्टांगिक में कुल 8 मार्ग हैं या 8 सिद्धांत निहित है। पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब कि किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से देखना चाहिए। सम्यक संकल्प मतलब होता है कि अच्छा निर्णय लेना चाहिए, अच्छा सोच रखनी चाहिए। सम्यक वचन, ऐसी बात बोलो, सही बात बोलो, झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म करना, गलत कर्म नहीं करना। सम्यक जीविका, अच्छी तरह से अपना काम धंधा करो और अपना जीवन यापन करो, जीविका। सम्यक व्यायाम, अपने शरीर का सम्यक व्यायाम करो, अच्छी तरह से व्यायाम करो। सम्यक स्मृति, किसी को भी देखो अच्छी नज़र से देखो। सम्यक समाधि मतलब कोई भी कार्य करो या कहीं पर भी जाओ अच्छी तरह से हर चीज़ ध्यान में रख कर जाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य जो थे वह आनंद थे और उपाली दोनों थे। आनंद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थे तो उपाली भी दोनों थे। कश्यप भी थे, सरिपुत्र थे और एवं गौद्रलायन भी थे। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया? कह रहा है कि किसके शासनकाल में, किसका शासनकाल था जिस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान जैसे संप्रदायों में हो गया? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? हर्यक वंश का था कनिष्क, और चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी वह कश्मीर में हुई थी। वहाँ के जो राजा थे कनिष्क ही था, क्योंकि वहाँ का राजा कौन था? कनिष्क ही था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? जो स्थापत्य कला है उसका विकास सबसे अधिक किसके समय में हुआ था? तो अकबर के। स्थापत्य कला मतलब जो चीज़ लिखे हुए चीज़ ज़्यादातर मिलते थे, तो वह किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो वह राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा? महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासक थे उनको क्या कहा जाता था? यदु कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो पाण्याध्यक्ष। कौन था? पाण्याध्यक्ष था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी के कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था? गांधी जी का साथ दिया था, तो उन्होंने कौन सी उपाधि दिया था? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है 270 नंबर, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है 271 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने किया था। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की? हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की 1882 में? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। संविधान सभा में भारत के राष्ट्र ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश? जो संविधान सभा था उसमें भारत के संविधान का जो राष्ट्र ध्वज है उसका प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत तो आर.बी. धुलेकर ने किया था। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? पटना कॉलेज और पटना का जो बिल्डिंग था किस यूरोपीय का गोदाम था? तो डच का था।
किस एक्ट के द्वारा भारत में बिल्डिंग इंडिया इन ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किसके द्वारा? 1873 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, गिरिब्रज किसकी राजधानी थी? तो मगध। जो गिरिब्रज था वह मगध का राजधानी था। जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका जो है यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वह समाप्त हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको इसी तरह से मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम के पूरा मैं तैयारी कराऊँगा। धन्यवाद।